दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, डूबें या तैरें किनारे तो सभी जाएंगे। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, डूबें या तैरें किनारे तो सभी जाएंगे। लेकिन आज जो बुलंदियों पे चढ़े हुए हैं, लेकिन आज जो बुलंदियों पे चढ़े हुए हैं, आसमानों से उतारे तो वो भी जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं साइंस जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। क्लास 10th का रियल नंबर्स हमने कंप्लीट कर दिया है और बहुत दिनों बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ 12th के चैप्टर रिकॉर्ड करने लग गए थे, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, देखो ध्यान से। पॉलिनोमियल्स है आपका चैप्टर 2, उसका लेक्चर फर्स्ट कर रहे हैं आज। और सर का नाम को पता ही होगा आपको, रवि सर, RD सर बोलते हैं। ठीक है, साइंस जंक्शन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो साइंस जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन लेवल पे यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और अगर चीज़ें अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। कुछ भी फेंक के मारे उस बटन पे, वो क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो मैं बात करता हूँ। देखो, कोर फाउंडेशन लेवल चल रहा है अपना। ठीक है, बेसिक अलजेब्रिक टर्म्स पढ़ते हैं। देखो बेसिक चीजें क्या क्या है, आप समझो बात को। जैसे मैंने लिखा बेटा, जैसे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी क्या हैं नंबर्स हैं, जैसे सारे रियल नंबर्स की बात करता हूं। रियल नंबर्स की किसकी बात करते हैं? सारे रियल नंबर्स की बात करते हैं अपन। वो सारे रियल नंबर्स हैं, वो सारे बेटा कांस्टेंट होते हैं। उनको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डज नॉट चेंज अंडर एनी कंडीशन। एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो किसी भी कंडीशन के अंडर चेंज नहीं हो सकती, उसको अपन कांस्टेंट बोला जाता है। जैसे 5 है, -3 है, 100 है, पाई है, ये सारी वैल्यू क्या रही होंगी? कांस्टेंट रही होंगी। या सारे रियल नंबर्स क्या रहे होंगे? कांस्टेंट रहे होंगे। ठीक है, अब बात आती है वेरिएबल्स की। ठीक है, अ सिंबल यूजुअली अ लेटर दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट कैन चेंज और वेरी, जो चेंज हो सकती है या वेरी कर सकती है। जैसे जितनी भी आपकी अल्फाबेटिकल वो अल्फाबेट्स हैं सारे, ABC, XY, Z, अल्फा, बीटा, गामा, वो सारे आपके वेरिएबल्स होते हैं सर। ठीक है, XY, Z, ABCD जितने भी अल्फाबेट्स हैं सबको वेरिएबल के तौर पर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन कोई पूछे वेरिएबल्स की तो क्या होती है? अ सिंबल यूजुअली अ लेटर होगा दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट कैन चेंज और वेरी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल ले लिया x और एक कांस्टेंट यानी 2 को इसमें ऐड कर दिया, तो एक नई चीज बनके तैयार हो गई जिसमें वेरिएबल भी मौजूद है और एक कांस्टेंट टर्म भी मौजूद है। तो एक नई चीज पैदा हो चुकी है अब यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे सर? सर इसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोला जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही टर्म्स मौजूद होती है। ठीक है, समझ आई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी? जरूरी नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल x में ही हो, वेरिएबल y में भी हो सकती है। जैसे मैंने लिखा y² + 2, देखो मैंने लिखा fx, जैसे समझे कि px = कि x² + x + 2। इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये px क्या है सर? कि सर ये पॉलिनोमियल लिख रहे हो आप। ये अभी समझाऊंगा पॉलिनोमियल है क्या। ये पॉलिनोमियल लिख रहे हो आप इन x वेरिएबल, ये x वेरिएबल में। जैसे मैं इसको लिखता y² = y + 5, ऐसे लिखता, तो ये पॉलिनोमियल है। अभी बता दूंगा पॉलिनोमियल क्या होता है। ये पॉलिनोमियल है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऐसे समझो आप। ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, शॉर्ट में AE लिख सकते हैं इनको। ठीक है, ये वेरिएबल y में है। इस वेरिएबल में है y में, तो उसको कैसे लिख दिया जाएगा? ठीक है, मैंने लिखा एक वेरिएबल t में लिखा, t में लिखा जैसे t + 5, ये वेरिएबल t में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा z में लिख देता हूँ z³ + 3 -3, ये z में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
तो ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होती है सर, ठीक है, जिसमें कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो सॉरी जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और एक कांस्टेंट टर्म, एक या दो भी कांस्टेंट टर्म हो सकती हैं। इन चीज़ों को क्या बोला जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा। इजी सी, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। सर जिक्र हो चुका है तो बता ही दो कि है क्या, कि पॉलिनोमियल क्या होगा। जब पॉलिनोमियल से पहले आपको थोड़ा सा एक नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि होल नंबर की अगर बात करें, सर होल नंबर से पहले नेचुरल नंबर की बात करता हूँ। आपको रियल नंबर्स में पढ़ा रखा है मैंने कि नेचुरल नंबर्स क्या थे सर, 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 ये नेचुरल होते हैं, ठीक है। बात करता हूँ होल नंबर की। सर होल नंबर में इनमें जीरो और ऐड हो जाता है, तो 0 1 2 3 ऐसे ये सारे नंबर होल नंबर्स हैं। इनकी क्यों बता रहे हो सर? ये तो बता चुके हो आप, ये काम आएंगे किसमें? पॉलिनोमियल में, ठीक है। कब पता लगेगा? देखने पे कब पता चलेगा? किसकी शक्ल कैसी होगी कि वो पता चल जाएगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। देखो कैसे, देखो मैं एक फॉर्मेट लिखता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मेट लिखता हूँ जिस फॉर्मेट से आपको अंदाजा लग जाएगा, पता चल जाएगा 100% कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। देखो कैसे, देखो मैंने लिखा बेटा कांस्टेंट। क्या लिखा? कांस्टेंट, ठीक है। फिर मैंने इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराया वेरिएबल से। किससे कराया? वेरिएबल से, ठीक है। मैंने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराया वेरिएबल से और वेरिएबल की पावर लिखी होल नंबर। क्या लिखी? होल नंबर। अगर कोई भी भाई बंधु आपको कुछ ऐसा दिखता है तो वो एक पॉलिनोमियल कंसीडर होगा। क्या कंसीडर होगा? पॉलिनोमियल। कैसे सर? देखो कैसे, बेटा मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे 1 भी तो है, 1 इसके मल्टीप्लाई नहीं है सर। अच्छा मैंने लिखा 2x स्क्वायर, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है क्योंकि वेरिएबल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगी। पॉलिनोमियल है या नहीं है ये चेक करना है। देखो समझो बात को आप, क्या ये इस फॉर्मेट का है? सर देखो 1 बिल्कुल 1 किसका काम कर रहा है? कांस्टेंट का। x इसका काम कर रहा है वेरिएबल का। x की पावर कितनी है? 2। क्या 2 एक होल नंबर है? बिल्कुल है। तो सर ये एक पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल। क्या बात करें इसकी? 2 किसका काम कर रहा है? कांस्टेंट का। x इसका काम कर रहा है वेरिएबल का, और x की पावर क्या है? 2 होल नंबर है, बिल्कुल है सर। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब कि अगर कोई भी चीज़ इस फॉर्म की है जिसमें एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए और एक वेरिएबल की पावर होल नंबर अगर आपको दिखती है तो वो नंबर एक पॉलिनोमियल, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको एक पॉलिनोमियल रूप दे देगी। समझ आती है चीज़? देखो और समझो आप। देखो मैंने लिखा √2x की पावर 3 + 5x स्क्वायर + 6x + 1, ये लिखा मैंने, ठीक है। ठीक है साहब, क्या ये पॉलिनोमियल है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल है या नहीं है चेक करो। फर्स्ट टर्म चेक करते हैं। देखो इसमें 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स कौन कौन से? सर एक टर्म्स तो ये रही, एक टर्म्स ये रही और एक टर्म्स ये रही। पहले टर्म्स को बताओ क्या है। देखो पहले टर्म्स में √2 एक कांस्टेंट नंबर होता है, बिल्कुल होता है। रियल नंबर से √2 तो कांस्टेंट होगा। वेरिएबल x है और पावर होल नंबर है 3 है। 5 कांस्टेंट का काम कर रहा है, x वेरिएबल का काम कर रहा है और 2 होल नंबर का काम कर रहा है। सही बात है। 6 कांस्टेंट का, x वेरिएबल का और पावर 1 है बेटा। पावर कितनी है? 1। सर 1 तो है ही क्या? 1 तो सिर्फ कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं। है बेटा है। देखो कैसे, इस 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1x की पावर 0 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख तो सकते हैं क्योंकि सर x की पावर 0 की वैल्यू तो 1 होती है और 1 × 1 1 आ जाएगा, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसका मतलब 1 भी पॉलिनोमियल है। क्या सर 2 भी पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों? इनको ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर 0, 1x की पावर 0, 3 को 3x की पावर 0 लिख सकते हैं। ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। यानी जितने भी कांस्टेंट नंबर ये सारे पॉलिनोमियल हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही कहना चाहते हैं हम। क्या कहना चाहते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको एक टाइप का पॉलिनोमियल बोला जाता है। कौन सा पॉलिनोमियल बोला जाता है हम देख लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इसका मतलब कोई चीज़ अगर इस फॉर्मेट की है
इस फॉर्मेट की, तो उसको पॉलिनोमियल कंसीडर कर दिया जाएगा, ये कहने हैं हम सर। और बताओ सर एग्जांपल एक आध और दे दो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि √2x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? सर इसको अगर अंडर रूट को अलग अलग दे दिया जाए तो √2 और √x आएगा +5, और यहाँ पे √2 और x की पावर ये 1/2 हो गई सर +5। अब सर ये तो है, लेकिन x की पावर 1/2 है और पावर 1/2 पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो 1/2 तो सर होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये इस फॉर्मेट का नहीं है, चाहे इसमें कुछ भी ऐड हो रहा हो, चाहे इसमें एक पॉलिनोमियल टर्म्स ऐड हो रही है, लेकिन ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, तो ये पूरा ही पॉलिनोमियल नहीं होगा। संगति खराब हो गई, संगति खराब तो सब कुछ खराब। समझ आती है चीज़? इसका मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल की, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स में 2 या 3 टर्म्स पॉलिनोमियल दे रही हो, लेकिन एक टर्म्स भी अगर मना कर रही हो इस फॉर्मेट की, तो वो कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है सब। देखो आगे चलते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? देखो लिखा हुआ है ए स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, एक्सपोनेंट आपकी ये होनी चाहिए। देखो बेटा पावर को ना, देखो इस पावर को एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंट इसमें से होना चाहिए आपका। ठीक है, देखो एक चीज लिखी हुई नीचे, क्या लिखा हुआ है? ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। बिल्कुल होंगे सब, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही तो पॉलिनोमियल बना है। लेकिन जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सारे पॉलिनोमियल नहीं है। सही बात है। देखो कैसे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया √2x की पावर 1/2 + 5, ये बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा x² + 2x + 5, सर ये पॉलिनोमियल भी है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। वही चीज लिखी हुई है कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट ऑल एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। छोटी छोटी सी चीजें हैं, इन चीजों को तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे आते हैं पॉलिनोमियल्स वर्सेस नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो देखते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएबल पावर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वो पॉलिनोमियल होगा। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, 2x² - 3x + 2। ये देखो कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया इसमें, इसको देखो आप क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल इन रूट, यानी अंडर रूट में x + 9 है, तो अंडर रूट में तो x हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि x की पावर 1/2 हो जाएगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। 1/x को देखो एक बार, 1/x को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -1, और -1 ये होल नंबर नहीं होती, दिस इज नॉट अ होल नंबर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिखा जैसे x + 1/x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये 1/x नहीं है तो x + 1/x भी नहीं होगा। समझ आती है चीज? यानी वो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको दिख रही है, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, तो उस चीज को अपन क्या कहेंगे? एक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अच्छा तो आगे देखो एक बार। अब आते हैं सर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पे। डिग्री क्या होती है? अच्छा एक चीज और देखो इससे पहले, देखो क्या देखो कि सर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कैसी होती हैं कि सर जैसे मान लो कि अगर हम ऐसे देखो a0 x की पावर 0, ठीक है, ये कोई टर्म्स होगी, a0 कांस्टेंट होगा, x वेरिएबल और पावर होल नंबर है सर। एक नया कांस्टेंट ले लिया मैंने a1, x की पावर 1 ले ली पावर, अब एक नया कांस्टेंट ले लिया a2, यहाँ x की पावर 2 ले ली, एक नया कांस्टेंट ले लिया a3, x की पावर 3 ले लिया। यानी कुछ ऐसी टर्म्स अगर होंगी तो उसको एक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। यानी ये कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की, दिस इज पॉलिनोमियल। a0 x की पावर 0, यानी जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारी टर्म्स होती हैं उसी को पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं, तभी क्या बोला जाता है उसे? पॉलिनोमियल्स। पॉली क्या होता है? पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक है, नोमियल्स यानी स्टेप्स हों, टर्म्स होनी चाहिए, उसको क्या बोला जाएगा? पॉलिनोमियल्स। इन टर्म्स की बेसिस पे
पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जैसे पहला है भाई मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। दूसरा है बाइनोमियल, बाइनोमियल। ये सर क्या है? ये बेटा टर्म्स की बेसिस पर डिवाइड किया गया है, ट्राइनोमियल। ये क्या होगा सर? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी, जैसे मैंने लिखा x, मैंने लिखा y, मैंने लिखा z, मैंने लिखा x स्क्वायर, मैंने लिखा y स्क्वायर, लेकिन सिर्फ इसमें एक ही टर्म है तो मोनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल का एक पार्ट है मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, ठीक। बाइनोमियल क्या हो जाएगा? जिसमें दो टर्म्स रही होंगे, जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 2, मैंने लिखा x प्लस 5, मैंने लिखा y क्यूब प्लस 3, ऐसे जिसमें दो टर्म्स होंगी, ठीक है। ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स हो जाएंगी, लाइक x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, मैंने लिखा x प्लस y स्क्वायर प्लस 2, तीन टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल के टर्म्स के बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया गया, जिसको मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल कहते हैं। आगे ये सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं अच्छे से, बस यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री क्या होती है भाई? कि जो भी पॉलिनोमियल है आपका उसमें वेरिएबल होगा, ठीक है। वेरिएबल जरूर नहीं, एक और दो भी हो सकते हैं, मतलब जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल में बहुत सारी टर्म्स रही होंगी, उस वेरिएबल में जहां भी हाईएस्ट पावर है वो पावर डिसाइड करेगी डिग्री का। देखो क्या लिखा हुआ है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री। इट हेल्प्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल जीरोज या रूट्स। इसको बाद में डिस्कस करेंगे एक बार। पहली लाइन को देखो क्या लिखा हुआ है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। जैसे इस एग्जांपल को देखो, एक क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। सर यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कहाँ है सर? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। मैंने एक लिखा 3x प्लस 5, ठीक है। इसमें देखो पावर 1 है और यहाँ पे पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1, ठीक है। मैंने लिखा कि x क्यूब प्लस 5x की पावर 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। ऐसे अपन डिग्री डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ आ गई किसकी? पॉलिनोमियल की। क्या होगी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री, इट्स डिग्री। और ये डिग्री डिसाइड क्या करती है? कि डिग्री डिसाइड करती है उसके जीरोज कितने रहे होंगे। पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे वो किस पर डिपेंड करता है? डिग्री पे। जैसे अगर इसकी डिग्री 1 है, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है, तो इसका जीरो जो होगा, रूट्स जो रहे होंगे वो 1 ही होगा। इसकी डिग्री कितनी है? 3, तो जो इसके रूट्स रहे होंगे वो 3 रहे होंगे। रूट्स क्या भी बता दूंगा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आप। नेक्स्ट देखो एक बार कि ये तो हमने पढ़ लिया। देखो अभी मैंने जस्ट बताया कि बेस्ड ऑन टर्म्स के पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल लिखे हुए हैं। जैसे जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी मोनोमियल है, जिसमें 2 टर्म्स होंगी वो बाइनोमियल है, जिसमें 3 टर्म्स रही होंगी वो आपका ट्राइनोमियल रहा होगा। दिस इज द डिवाइडेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब आते हैं डिग्री पे, ठीक है। उस पे डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का डिवाइडेशन कैसे कर रखा है? कैसे कर रखा है कि एक बात बताओ, देखो ये पॉलिनोमियल है px = 5, इसकी डिग्री कितनी है? 0 है सर। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो गई तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा px = 3, इसकी डिग्री कितनी है सर? इसकी डिग्री 0 है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट। अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कांस्टेंट इफ इट्स डिग्री इज 0। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो उसे लीनियर बोला जाएगा। जैसे मैंने लिखा 3x + 2, मैंने लिखा 5x + 5, मैंने लिखा x + 3, इस सारे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। अ पॉलिनोमियल इफ इट्स डिग्री इज 1 देन इट इज सेड टू बी लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है।
फिर क्वाड्रेटिक आ जाएगा जिसकी डिग्री 2 होगी, यानी कुछ इस फॉर्मेट का रहा होगा। इस फॉर्मेट का मतलब सर जैसे 2x² + 2, 3x² + 5x + 3, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होगी उसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें। क्यूबिक, इसकी डिग्री 3 होगी उसको क्यूबिक बोला जाएगा, कुछ इस फॉर्मेट का रहा होगा, जैसे x³ + 3x² + 3x + 5, कुछ भी जिसकी डिग्री 3 हो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 हो, उसको क्यूबिक बोला जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे डिग्री बढ़ती जाएंगी और ये टाइप्स बढ़ते जाएंगे। बस नॉर्मल सी चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी होंगी। ठीक है, हमने 2 चीजें पढ़ी, टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यानी जितनी टर्म्स होंगी उस बेसिस पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, दूसरा डिवाइडेशन किस बेसिस पे किया? डिग्री के बेसिस पे किया, कि जो डिग्री रही होगी उसके बेस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया। जैसे डिग्री 0 है तो कांस्टेंट बोल दिया, डिग्री 1 है तो लीनियर बोल दिया, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। एक और ऐड कर सकते हो इसमें आप, वो होगा बेटा बाई क्वाड्रेटिक, उसकी डिग्री 4 होगी। समझ आई चीज? ठीक है। एनी क्वेश्चंस अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चीज़ें अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते